हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। वेलकम है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अनीता एमबीएम जीके ट्रिक्स पर। आज की इस वीडियो में बीएड प्रवेश परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो भी आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाएंगे, सारे प्रश्न आपको पूरा एनालिसिस करके यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका टारगेट है गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी सीट के लिए ये वीडियो बनाई गई है। और वीडियो में अंत तक बने रहना, वीडियो को शेयर जरूर करना। यही प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे। ओके, और ये मैंने एक मोटिवेशन लाइन लिखी है, काश मैं पढ़ लेता या मैं पढ़ लेती। हमारा पहला प्रश्न है, भारत की खोज किसने की। भारत की जो खोज की है वो वास्को डी गामा ने की है। कब की है? 1498। ठीक है, कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के। ठीक है, ये एक पुर्तगाली थे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है। जो भारत की मानक समय रेखा है वह 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए, अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत थी वह 1961 में हुई थी। ठीक है, 1961 में हुई थी। इसमें क्या होता है, और इसकी जो नींव है, नींव किसने रखी? इसकी नींव जो है वो खेल मंत्रालय। याद रखना, पूछा जा सकता है, खेल मंत्रालय। और सर्वप्रथम यह पुरस्कार किसको दिया गया? सर्वप्रथम यह पुरस्कार जो है किसको दिया गया था, ये भी पूछा जा सकता है, कृष्णा दास को। ठीक है, कृष्णा दास को दिया गया था। इसमें क्या होता है अर्जुन पुरस्कार में, देखिए इसमें ना कांसे से बनी एक अर्जुन की प्रतिमा होती है, वो दी जाती है। और 5 लाख रुपए पुरस्कार के तौर पर दिए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद हो गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, मैग्स से पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। जो मैग्स से पुरस्कार पाया है पहले भारतीय कौन है? तो वो विनोबा भावे हैं। विनोबा भावे हैं। और देखिए इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1958। ठीक है, 1958। और ये किसके लिए दिया जाता है? तो यहाँ पर देखिए, जो सार्वजनिक सेवा होती है, पत्रकारिता होती है, साहित्य होते हैं, इसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। और पत्रकारिता के लिए जो है पुलित्जर पुरस्कार भी एक दिया जाता है। ये पूछा गया प्रश्न 2021 में बीएड एंट्रेंस में ही, पुलित्जर। ठीक है, ला है ये पुलित्जर पुरस्कार। ठीक है, ये दिया जाता है पत्रकारिता। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्वांग किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। स्वांग जो है वो हरियाणा का है, स्वांग है हरियाणा का। और यक्षगान कर्नाटक, पोंगल त्योहार जो है तमिलनाडु का है। और उत्तर प्रदेश का कथक नृत्य है, कथक, ये भी पूछा जाता है, याद रख लेना। नेक्स्ट प्रश्न है, और इसका जो राइट आंसर है वो स्वांग जो है वो हरियाणा का है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में वर्तमान में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। कितने उच्च न्यायालय हैं? 25 उच्च न्यायालय हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, धन विधेयक। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना इसको। नेक्स्ट प्रश्न है, तंबाकू पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? जिसने पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है,
कौन सा देश है? वो भूटान है। भूटान आप लोग याद रखना, ये भी प्रश्न बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है, 25 जनवरी को। ठीक है, और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, याद रख लेना, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और 11 नवंबर को शिक्षा दिवस। ठीक है, शिक्षा दिवस 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है, और 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। एंड इसका जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है वो 25 जनवरी, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? जो भारत का संवैधानिक मुखिया है कौन होता है? राइट आंसर हो जाएगा आपका राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक मुखिया होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 11वां प्रश्न है, अंग्रेजों के नमक कानून के विरुद्ध महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? कौन सा आंदोलन शुरू किया था? सबने अवज्ञा आंदोलन शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? किस में होता है? राजस्थान। जिप्सम यानी कि जिप चलाते हैं राजा लोग, इस तरह से आप लोग याद कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ खोला था? कहाँ पर खोला था? तो ये खोला है सूरत में। नेक्स्ट प्रश्न है, बुली शब्द का प्रयोग किस खेल में किया जाता है? बुली का किया जाता है हॉकी में, और डूरंड फुटबॉल। ठीक है, डूरंड फुटबॉल के लिए किया जाता है, और बुली जो है हॉकी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय एथलीट को उड़न परी के नाम से पुकारा जाता है? देखिए, उड़न परी जो है वो पीटी ऊषा। ठीक है, और अगर हिमा दास की बात की जाए तो ये धावक। ठीक है, और मीराबाई चानू की बात की जाए तो ये वेट लिफ्टिंग। ठीक है, तो आप लोग याद रखना, तीनों मैंने आपको बता दिए यहाँ पर। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना कब की गई? आर्य समाज की स्थापना 1875 में की गई। किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। और वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा? जब भी प्राचीन वेद पूछा जाए वो ऋग्वेद ही है, क्योंकि ये पहला वेद है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये ट्राम्बे, मुंबई आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सरदार वल्लभ भाई पटेल। बारदोली वल्लभ भाई पटेल, इस तरह से आप लोग याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, किसने खालसा पंथ की स्थापना की? तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। और भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी हैं, आप लोग याद रखना। ठीक है, हाँ जी, ये हमारा प्रश्न आ गया, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? किस राज्य का है? उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चाइना मैन शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। चाइना मैन जो होता है वो क्रिकेट। ठीक है, क्रिकेट। और आगा का कप जो है हॉकी के लिए।
नेक्स्ट आप आ सकता है प्रश्न ये वाला, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है वो ये सिनेमा से है, ठीक है, ये है सिनेमा से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध सिनेमा से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे कठोर है? कठोर जो है वो हीरा है, हीरा जो है वो कठोर तत्व है। नेक्स्ट प्रश्न है, पटना का प्राचीन नाम क्या था? पटना का प्राचीन नाम पाटलिपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न है, आगा खां कप का संबंध किस खेल से है? आगा खां का है हॉकी से, हमने आपको आगे बताया था आगा खां का हॉकी से। चाइनामैन, क्रिकेट, डूरंड, फुटबॉल। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? अंग्रेजी है, अंग्रेजी नागालैंड की, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, बांदीपुर अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? बांदीपुर अभयारण्य जो है कर्नाटक में है, ठीक है, कर्नाटक में है बांदीपुर अभयारण्य। अभयारण्य पर भी कुछ वीडियो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? बदरुद्दीन तैयब, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मुगल शासक ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था? ये अकबर ने चलाया था दीन ए इलाही। ओके। नेक्स्ट प्रश्न है, भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? तो 36,000 किलोमीटर है। कितनी? 36,000 किलोमीटर। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? इंद्रधनुष में होते हैं 7 रंग। कौन कौन से होते हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा, ठीक है, चाहे वो ट्रिक ही क्यों ना हो, लेकिन आपको आंसर जरूर देना है। नेक्स्ट प्रश्न है, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना होगा, ठीक है। 36वां प्रश्न हम शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया? पहला कब किया गया है? 1951 में पहला संशोधन किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? डूरंड कप का संबंध जो है वो फुटबॉल से है। देखिए यहाँ पर ये डूरंड है, ठीक है, डूरंड लिखा हुआ है यहाँ पर, डूरंड, ठीक है। डूरंड कप का यानी कि संबंध किस खेल से है? वो है फुटबॉल से। आगा खां हॉकी और चाइनामैन क्रिकेट, फुटबॉल, डूरंड। बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आप लोगों को याद हो जाए। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कौन थे? कालिदास, ठीक है, कालिदास, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो ये रुडयार्ड किपलिंग को दिया गया है साहित्य का प्रथम नोबेल पुरस्कार। ये याद रखना, महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये प्रश्न है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? कहाँ पर है? ये आपका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। अजमेर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सालार जंग म्यूजियम किस शहर में स्थित है? किस शहर में स्थित है? ये है आपका हैदराबाद, हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? तो ये हल्दी घाटी का युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? लंबी नदी जो है वो नील नदी है। दुनिया की पूछी गई है, विश्व की पूछी गई है, ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा लास्ट प्रश्न है, कौन सा खनिज हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है? जो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है वह पोटेशियम करता है। पोटेशियम आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने आपको इस वीडियो में एक प्रश्न दिया है होमवर्क, ठीक है।
तो देखिए हमारे प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, बीच बीच में मैंने कुछ आपको मोटिवेट भी किया है, क्योंकि अगर आप लोग अभी से तैयारी नहीं करेंगे तो फिर पेपर आप लोग अच्छा नहीं दे पाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप लूसेंट ज़्यादा से ज़्यादा कवर कीजिए। लूसेंट और आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी पढ़ सकते हैं।